नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उसने कहा था कहानी, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनके द्वारा रचित ये कहानी है। इसका दूसरा पार्ट हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसका पहला अंक हमने कल के वीडियो में देख लिया था, तो दूसरा पार्ट हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इस कहानी को 5 अंकों में विभाजित किया गया है, तो हम भी इसके 5 वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे। अगर एक वीडियो होगा तो लंबा होगा, इसलिए हम इसको टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब दिया जाएगा। तो चलिए कहानी का दूसरा अंक शुरू करते हैं। दूसरा अंक है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। खंदक कहा गया है खाई को, जो सैनिक जो होते हैं युद्ध करते समय अपने बचाव के लिए जो खाइयां बना लेते हैं, जो खुदाई करके अपने छुपने के लिए जो स्थान बनाते हैं, उनको खंदक कहा गया है। तो खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं, कहने का मतलब वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। जाड़ा मतलब सर्दी, मेह मतलब बरसात और बर्फ, ऐसी परिस्थितियां हैं वहां पर। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। कहने का मतलब युद्ध क्षेत्र का यहाँ वर्णन किया गया है दूसरे पार्ट में, और यहाँ पर बम वर्षा की जा रही है शत्रु सेना के द्वारा और खुद के द्वारा भी, जिससे जमीन एक तरह से भूकंप की तरह हिलने लग जाती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। नगरकोट भारत का एक स्थान है पंजाब में। तो ये बोल रहा है कि वहां के हमने जलजले के बारे में, जलजला भूकंप को कहा गया है, कि वहां के भूकंप के बारे में तो सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। यहाँ दिन में कम से कम 25 भूकंप आते हैं। कहने का मतलब युद्ध के जो बम आकर गिरते हैं उनके लिए कहा गया है कि बड़े खतरनाक बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जमीन पूरी तरह से हिल जाती है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। शत्रु सेना के लिए कहा गया है बेईमान। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। देखो, जो सेना में जो होता है युद्ध के समय में, जो सैनिक होते हैं उनको यहाँ के अकॉर्डिंग 7 दिन युद्ध करेंगे, 7 दिन रेस्ट करेंगे। तो ये कह रहा है लहना सिंह को कि लहना सिंह 3 दिन है, मतलब 4 दिन तो युद्ध करते हो गए, 3 दिन बाकी हैं। और 3 दिन बाद क्या जाएगी, परसों रिलीफ आ जाएगी। मतलब हमारे साथ में जो सैनिक हैं, जो हमारा स्थान ग्रहण करेंगे, वो आ जाएंगे। फिर हमारी छुट्टी 7 दिन की। अपने हाथों झटका करेंगे। झटका यहाँ पे मीट के लिए कहा गया है कि बकरे को काटेंगे और खाएंगे। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मुल्क का मतलब है देश। मुल्क का मतलब है देश। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ऐसा लहना सिंह बोल रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। अगर हम घोड़े को शाम के समय में घूमने फिरने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो वह एक तरह से अपना जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से जो सिपाही है, अगर उसे भी लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो वह भी आलसी हो जाता है, वह भी बिगड़ जाता है। कहने का मतलब, तो कहता है अगर मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मतलब युद्ध करने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला ही मार कर लौटाऊंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। कहने का मतलब गुरुद्वारे में मत्था टेकना भी नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। इसका मतलब है युद्ध के हथियारों को देखते ही शत्रु क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। संगीन होता है ये बंदूक के आगे का जो हिस्सा होता है,
जब एक तरह से सैनिक बिल्कुल पास में आ जाते, शत्रु सैनिक बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तो बंदूक चलाने के बजाय बंदूक के आगे नुकीला भाग होता है, इसी से शत्रु को मारने का प्रयास किया जाता है। उसको संगीन कहा गया है। लोहे का चाकूनुमा शस्त्र होता है ये। संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, मतलब छिप कर तो वो बम फेंक रहे हैं हमारे ऊपर और हमें बिल्कुल पास में देखकर वो डर जाते हैं। उस दिन धावा किया था, मतलब युद्ध किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर देते। कहने का मतलब हम बहुत आगे चले जाते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। सूबेदार कौन है? हजारा सिंह। और जमादार कौन है? लहना सिंह। ठीक है, जमादार लहना सिंह। देखो ये जमादार, तो सूबेदार हजारा सिंह कह रहा है लहना सिंह से, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, दूसरी तरफ से हो सकता है शत्रु सेना हमें घेर ले। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। सोते मतलब झरने। चंबा हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कि वहां के झरने से झर रहे हैं। एक धावा हो जाए, एक बार युद्ध करने का मौका मिल जाए तो गर्मी आ जाए, जोश आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। सभी को अपना अपना वर्क बताया जा रहा है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। विदूषक का मतलब क्या होता है? जो मनोरंजन करने का काम करता है, एक तरह से जोकर हम कह सकते हैं, मजाकिया जो होता है। बाल्टी में गदला पानी भरकर, मतलब खाई का जो गंदा पानी था, तो गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा का मतलब पुरोहित, जो क्रियाक्रम करने का काम करते हैं ना, उनके लिए कहा गया कि मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उनके क्रियाक्रम कर दो जर्मनी के बादशाह का। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। कहने का मतलब सभी हंसने लग गए, क्योंकि जो वजीरा सिंह है उसका काम ही हंसी मजाक करने का है। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटे मतलब पेड़, यहाँ पर ही सरकार से जमीन मांग लूंगा युद्ध समाप्त होने के बाद में। 10 गुमा मतलब ये जमीन की नाप के बारे में, जैसे 10 बीघा जो होता है, 10 हेक्टेयर कुछ भी हो सकता है इसके बारे में। गुमा मतलब जमीन की नाप जोक के बारे में है। 10 गुमा जमीन मांग लूंगा और फलों के बूटे यहीं लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? ऐसा करके वो मजाक करते हैं। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, मतलब जगह जगह के अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में कहा गया है देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं। वह सिगरेट देने में हट करती है और वो जो फिरंगी मैम है वो सिगरेट देने के लिए जिद्द करती है, ओंठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया और अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। जबकि बात क्या है कि सिख तंबाकू नहीं पीते, नशा नहीं करते हैं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ये बात लहना सिंह हजारा सिंह से पूछ रहा है। बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है, जो कि उसी के साथ सेना में है, जो कि बीमार है। तो लहना सिंह हजारा सिंह से उसके बेटे के बारे में पूछते हैं कि अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है? तो जवाब मिलता है, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं। ये बात कौन बोल रहा है? हजारा सिंह बोल रहा है, सूबेदार हजारा सिंह। जैसे मैं जानता ही न हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। मतलब खुद तो सिगड़ी के सहारे रात गुजार देता है और अपना कंबल बोधा सिंह को दे देता है। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी की जगह आप खुद ड्यूटी करके आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। देखो कितना त्याग कर रहा है लहना सिंह बोधा सिंह के लिए। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। मांदे का मतलब है बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, सर्दी क्या है, मौत है, मौत मतलब खतरनाक सर्दी पड़ रही है
और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। कहने का मतलब है बीमारी से जो मर जाता ना उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता या उसे जमीन वगैरह नहीं मिलती है। जो बीमारी से मरता है, निमोनिया एक बीमारी का नाम है, जो बीमारी से मरता है उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। जो शहीद का दर्जा मिलने पर व्यक्ति को जो पैसे वगैरह मिलते हैं, जो जमीन वगैरह मिलती है, वो उसे नहीं मिलते हैं। इसलिए हजारा सिंह उसे कह रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है, तुम खुद मांदे मत पड़ जाना, बीमार मत पड़ जाना। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। ये जवाब दे रहा है लहना सिंह किसे, हजारा सिंह से, कि मेरा डर मत करो, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में, कहानी के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।